हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 1 नवंबर 2023 के। और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जीके फैंस, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही डेली आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सुदीपी हजेला, दिव्या कृति, हरिदा छेडा एंड अनुष अग्रवाला आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ये कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर है इक्विस्ट्रियन, ऑप्शन नंबर डी। और जो इक्विस्ट्रियन है, ये गेम रिलेटेड है हॉर्स राइडिंग के। इक्वेस्ट्रियन मीनिंग होता है हॉर्स राइडिंग। और ये जो 4 राइडर्स थी, इन्होंने क्या है, इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इंडिया को जीत के दिया है। और जो गोल्ड मेडल जीता है, ये कहाँ पर जीता था? ये जीता है इन्होंने एशियन गेम्स में। और ये जो इक्वेस्ट्रियन है, फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स 1982 में ये अपीयर हुई थी, ये वाली गेम। और इस गेम की एक कैटेगरी होती है इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज। जो ड्रेसेज होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हॉर्स राइडिंग परफॉर्म्ड इन एग्जीबिशन एंड कंपटीशन एज वेल एज एन आर्ट। इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज जो होती है, एक हॉर्स राइडिंग की ही किस्म है, जिसको कि किसी कंपटीशन में या एग्जीबिशन में परफॉर्म किया जाता है। और समटाइम्स ये क्या है, परस्यू सोलोली फॉर द सेक ऑफ मास्टरी। अगर किसी को हॉर्स राइडिंग में मास्टरी करनी होती है, तब भी इस वर्ड को यूज़ किया जाता है ड्रेसेस को। और एशियन गेम्स का मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन करवाया था कि नेपाल की जो टीम है, वो फर्स्ट क्रिकेट टीम बन चुकी है जिसने T20 में मोर देन 300 रन्स बनाए। और कौन सी जो कंट्री थी उसको हराया था? मंगोलिया को। नेपाल ने कितने रन बनाए थे? नेपाल ने बनाए थे 314 रन, जो कि T20 एशियन गेम्स में हुई थी। और 314 रन नेपाल ने बनाए और हराया किसको? मंगोलिया को। और एशियन गेम्स जो 2023 की हुई हैं, रिसेंटली होके हटी हैं, ये कब हुई थी? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक। एशियन गेम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम ऐसे ही लिंक करते चलेंगे। और ये एक तो ये क्वेश्चन होगा कि ये जो 4 राइडर्स थी, सुदीपी हजेला, दिव्या कृति सिंह, हरिदे शेडा एंड अनुष अग्रवाल, इन्होंने कौन सी गेम में गोल्ड मेडल जीता? इंडिया का फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल आया है इक्विस्ट्रियन में, जो क्या हॉर्स राइडिंग में होती है। और चाइना में हुए थे ये। चाइना के कहाँ पर हुई हैं ये हुए हैं हांगझोउ में हुई हैं चाइना में एशियन गेम्स। और चाइना की जो कैपिटल है वो सभी को पता है हमें, बीजिंग। और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनको बोलते हैं शी जिनपिंग। ये जो वर्ड लिखा गया है, इसको बोलते हैं शी जिनपिंग। ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं काफ़ी समय से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, which city emerged as the most central node in tortoise hard shell turtle trafficking? ठीक है जी। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि टोरटॉइज की जो ट्रैफिकिंग होती है, जैसे किसी को बाहर हम बेचते हैं इलीगल, इलीगल वे से बेचते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग। टोरटॉइज की और हार्ड शेल टर्टल्स की ट्रैफिकिंग होती है। इसमें सबसे जो सेंटर नोड बनी हुई है वो है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। और दिस रिपोर्ट, अ न्यू रिपोर्ट रिवील दैट tortoise और hard shell turtles from India are traded across a more extensive global network compared to soft shell turtles। जो हमारे हार्ड शेल टर्टल्स होते हैं, उनकी जो बैक होती है हार्ड होती है, जो हार्ड शेल की होती है, उनकी ट्रैफिकिंग ज़्यादा की जाती है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट शेल टर्टल्स। और इनको जो इलीगली ट्रेडेड होते हैं टोरटॉइज, दीज आर ऑफन टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द एयर, कि एयर के थ्रू इसको इलीगली बाहर भेजा जाता है, कि जहाज़ों के थ्रू। और चेन्नई इमर्ज एज द मोस्ट सेंट्रल नोड इन टोरटॉइज हार्ड शेल ट्रैफिकिंग, रैंकिंग एज द टॉप एक्सपोर्टिंग एंड इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट। और जो एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर भेजना, इम्पोर्ट का मतलब होता है कि कुछ भी बाहर से मंगवाना। और यहाँ पे हमने इमर्ज शब्द यूज किया है। इमर्ज का मतलब होता है टू बिकम नॉन, ठीक है। इमर्ज का मतलब होता है टू बिकम नॉन। चेन्नई किस चीज़ के लिए नॉन हो रही है, कि फेमस हो रही है, टॉप के ऊपर आई है, इसीलिए हमने यूज़ किया है चेन्नई इमर्ज्ड
एज द मोस्ट सेंट्रल नोड इन टॉर्टोइज, कि चेन्नई जो है इमर्ज का मतलब है किसी चीज़ के लिए फेमस होना। सो ये किस चीज़ के लिए फेमस हो रही है कि ये टॉर्टोइज की ट्रैफिकिंग करते हैं। और जो तमिलनाडु की कैपिटल है वो है चेन्नई, और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है M.K. स्टैलिन, और तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनका नाम है R.N. रवि। मैं ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस के साथ उनके स्टेट्स के और कंट्री के प्रेसिडेंट और CM और गवर्नर जो स्टेट्स के होंगे ऐसे ही आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा, और आपको सारे धीरे धीरे सभी सारे याद हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन अभी आया है, फ्रैंक रूबियो हु वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, ये बंदा न्यूज़ में था, क्यों था, एंड ही इज़ एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन, किस प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है। जो फ्रैंक रूबियो हैं वो हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट वो पर्सन होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है एस्ट्रोनॉट। ये क्यों थे फेमस, कि क्यों न्यूज़ में चल रहे हैं। जो नासा के एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है फ्रैंक रूबियो, रिसेंटली क्रिएटेड अ न्यू US रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट। इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया कि ये लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट में रहे हैं, US के लिए न्यू रिकॉर्ड बनाया है फ्रैंक रूबियो ने। ही रिटर्न टू अर्थ विद 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स आफ्टर बीइंग स्टक इन स्पेस फॉर जस्ट ओवर अ ईयर। ये जो फ्रैंक रूबियो था ये स्पेस में गए हुए थे, वो वहाँ पे स्टक हो गए थे 1 साल के लिए। अभी ये रिटर्न आए हैं अर्थ के ऊपर 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स। कॉस्मोनॉट्स ये वर्ड है किस लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये भी पर्सन वही होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं और स्पेस में जाते हैं, स्पेस में ट्रैवल करते हैं। जो हमारी अमेरिकन है वो एस्ट्रोनॉट वर्ड यूज़ करती है, और जो हमारे रशिया के ट्रैवलर होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉस्मोनॉट्स। ये आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डिफरेंस लिखा है, एस्ट्रोनॉट्स एंड कॉस्मोनॉट्स आर ट्रेन पर्सनल हु ट्रैवल इन स्पेस, दोनों ही स्पेस में ट्रैवल करते हैं। एस्ट्रोनॉट रेफर टू एन अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोपियन स्पेस ट्रैवल, जो अमेरिकन है और वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन से हैं, सो उनको बोला जाता है एस्ट्रोनॉट। एंड कॉस्मोनॉट किसको बोलते हैं, जो क्या है रशिया से बिलोंग करते हैं, जो रशिया के स्पेस ट्रैवलर होते हैं उनको बेसिकली बोलते हैं कॉस्मोनॉट, ठीक है जी। और हम देख लेते हैं नेक्स्ट, अ रशियन सोयोज स्पेसक्राफ्ट ओरिजिनली सेलेक्टेड टू ब्रिंग होम 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स एंड नासा एस्ट्रोनॉट पैराशूटेड टू लैंडिंग इन कजाकिस्तान। ये जो हमारे फंसे हुए थे नासा में थे ये बंदे, जिसका नाम था फ्रैंक रूबियो, ठीक है, फ्रैंक रूबियो। ये 2 रशियन पीपल्स है जिनके साथ ये वापस आए हैं, और इनका जो पैराशूट कहाँ पे उतरा था, ये उतरा था कजाकिस्तान में, ठीक है जी। एंड रिटर्निंग टू अर्थ विदाउट अ क्रू ड्यू टू कंसर्न अबाउट ओवर हीटिंग फॉलोइंग अ कूलेंट लीक एंड डक्ड एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लास्ट ईयर। ये जो फ्रैंक रूबियो थे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि ये लॉन्गेस्ट स्पेस ट्रैवलर हो चुके हैं USA के, क्योंकि ये वहाँ स्टक हो चुके थे। और रशियन सोयोज एक स्पेस क्राफ्ट जो व्हीकल होता है उसका नाम है, उसकी सीरीज़ है। सो 2 बंदे गए हुए थे वहाँ पे रशिया के, उनके साथ ये वापस आए हैं, ठीक है जी। और ये आपको याद रखना है, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं जो अमेरिकन होते हैं और वेस्टर्न होते हैं, और रशिया के जो भी स्पेस ट्रैवलर हैं उनको बोलते हैं कॉस्मोनॉट, ठीक है जी। और नेक्स्ट देखते हैं हम, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च नूर 3 इमेजिन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। सो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने नूर 3 को इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। सो ये है इंस्टीट्यूट ईरान का, ठीक है। और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ 3rd मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। इससे पहले भी इन्होंने 2 भेज रखे हैं, इसीलिए इसका नाम दिया है नूर 3। और इंडिया के जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, ये उनकी एक मिलिट्री फोर्स है, उनको नाम दिया गया है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ठीक है जी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आल्सो कॉल्ड सिफा और पेस्डारन, इनको वहाँ पे सिफा और पेस्डारन भी बोलते हैं। इट इज़ अ मल्टीपल सर्विस प्राइमरी ब्रांच ऑफ ईरानियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। जैसे हमारी इंडिया की आर्मी है वैसे ही ईरान की जो आर्मी है उसका नाम है रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ठीक है जी। इन्होंने ही जी मिलिट्री का सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ऑर्बिट में, और इसको नाम दिया है नूर 3। और जो नूर 3 सैटेलाइट्स है
ऑर्बिट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 450 किलोमीटर अबव अर्थ सर्विस। अर्थ से ये 450 किलोमीटर ऊपर ये ऑर्बिट में ट्रैवल करेगा। और नेक्स्ट क्या है, ईरान। ईरान की बात कर रहे हैं ना हम, ईरान देश की। सो ईरान देश की जो कैपिटल है वो देख लेते हैं, वो है तेहरान। वहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम है रियाल। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद म्यूजू। मोहम्मद म्यूजू वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री के जो प्रेसिडेंट बने। जो भी बंदा नया प्रेसिडेंट बनता है वो भी न्यूज़ में आ जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। मोहम्मद म्यूजी ये जो प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के बने हैं, ये बने हैं मालदीव्स के। मालदीव्स की जो कैपिटल है उसका नाम है माले। देखो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, माले। माले शब्द मालदीव्स में से लिया गया है। मालदीव्स की जो करेंसी है उसका नाम है रुफिया। जैसे हमारे रुपया चलता है वहाँ पे चलता है रुफिया। और मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स। और ये जो मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट्स के, राजस्थान, हरियाणा, कोई भी स्टेट का जो बंदा है वो इस वीडियो को देख पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ऊपर अभी लिंक आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।